Hello friends, welcome back to our YouTube channel and today we gonna talk about the movie called Drishyam। ये मूवी ईयर 2015 में आई थी और इस मूवी की IMDb रेटिंग 8.2 की है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बिगन द मूवी। दोस्तों, मूवी के शुरू होते ही हम विजय सालगांवकर को अपनी फैमिली के साथ देखते हैं, जो अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश है। विजय की दो बेटियां हैं, जिसमें बड़ी बेटी का नाम अंजू और छोटी बेटी का नाम अनु है और उसकी वाइफ का नाम नंदिनी है। विजय का टीवी केबल का बिजनेस होता है। विजय अपना ज्यादातर ब्रेकफास्ट मार्टिन अंकल के रेस्टोरेंट में करता था और इस मार्टिन अंकल के रेस्टोरेंट के सामने एक पुलिस स्टेशन था। इसी वजह से विजय की पुलिस वालों से भी अच्छी दोस्ती होती है। एक बार विजय और इसकी फैमिली पणजी जाने का प्लान बनाते हैं और वो लोग पणजी में घूमने के लिए भी जाते हैं। वो लोग वहाँ काफी इंजॉय करते हैं। यहीं पर विजय की बड़ी बेटी अंजू यहाँ के एक नेचर कैंप में जाने की परमिशन मांगती है। तब विजय उसे वहाँ जाने की परमिशन दे देता है। उसके बाद अंजू वहाँ के नेचर कैंप में जाती है। वहाँ कुछ आवारा लड़के भी होते हैं जो वहाँ आई लड़कियों के साथ बदतमीजी भी करते हैं, लेकिन अंजू इन सबसे हटकर एंजॉय करती है और वापस घर आ जाती है। उसके बाद सैम नाम का एक लड़का अंजू के घर आता है। उसे देखने के बाद अंजू को याद आता है कि ये उन्हीं आवारा लड़कों में से एक है जो कि नेचर कैंप में आए थे और वो किसी दूसरी स्कूल का स्टूडेंट होता है। दरअसल सैम ने नेचर कैंप में अंजू का एक नहाते हुए वीडियो बना लिया था, जिसके जरिए वो उसे ब्लैकमेल करता है। साथ ही में वो अंजू को उसके ही घर के पीछे रात के 11 बजे मिलने को बुलाता है। अंजू अपने घर के बाहर तो आ जाती है, लेकिन अपने साथ अपनी माँ को भी लाती है। अब अंजू और उसकी माँ सैम से उस वीडियो को डिलीट करने को कहते हैं, लेकिन सैम इस वीडियो को डिलीट करने से मना कर देता है। अब अंजू और सैम के बीच में उस मोबाइल के लिए हाथापाई होने लगती है। अब अंजू वहाँ एक रॉड लेकर आती है ताकि वो उस मोबाइल को तोड़ सके, लेकिन गलती से वो रॉड मोबाइल की जगह सैम के सर पर लग जाता है, जिसकी वजह से सैम की वहीं पर मौत हो जाती है। और अब यहीं से ये मूवी काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है। अगली सुबह जब विजय अपने घर आता है तो वो देखता है कि जमीन पर तो खून लगा हुआ है और उसकी बेटियां और बीवी रो रही हैं। इसके बाद ही विजय अपना दिमाग लगाना शुरू कर देता है कि वो इस बॉडी को कहाँ छुपाएगा और यहीं से असली सस्पेंस शुरू होता है। विजय को क्राइम की मूवी देखना बहुत पसंद थी, जिसकी वजह से उसे क्राइम के बारे में बहुत नॉलेज हो चुकी थी। उसे ये बात समझ में आ गई थी कि उसकी बेटी और बीवी के हाथों से अनजाने में सैम का मर्डर हो गया है। अब विजय को अपनी फैमिली को बचाना है। उसे मालूम था कि अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने आएगी, इसीलिए वो सबूत को मिटाने की कोशिश करता है। सबसे पहले विजय अपनी बीवी और बेटी से कहकर उस कमरे को साफ करवाता है जहाँ के मर्डर हुआ था। यहीं से उसे सैम के टूटे हुए मोबाइल की सिम दिखाई देती है, जिसे विजय अपने पास ही रख लेता है। विजय की बीवी और बेटी इस मर्डर की वजह से बुरी तरह से डरे हुए थे। उसके बाद विजय अपनी फैमिली को समझाता है कि जब तक मैं वापस नहीं आ जाऊं तब तक किसी के लिए भी दरवाजा नहीं खोलना, और ये कहकर विजय अपने घर से निकल जाता है। उसके बाद विजय सबकी नजरों से बचते हुए सैम की गाड़ी का लॉक खोलता है और इसी वक्त सब इंस्पेक्टर गाय तोंडे की नजर विजय पर पड़ जाती है। वो उसे गाड़ी में बैठते हुए देख लेता है। जब विजय सैम की गाड़ी को लेकर कहीं जा रहा था तो इसी दौरान उसे दीवार पर स्वामी चिन्मयानंद के सत्संग का एक बड़ा सा बैनर दिखाई देता है, जो कि आज ही के दिन खत्म होने वाला था। उसके बाद विजय एक दुकान पर रुककर एक मोबाइल फोन खरीदता है, जिसमें वो दुकान वाले के ही हाथ से सैम का सिम कार्ड उस मोबाइल में डलवाता है और उस फोन को ऑन कर देता है। रास्ते में विजय उस मोबाइल को एक कपड़े में लपेटकर लंबी दूरी पर जा रहे एक ट्रक के ऊपर फेंक देता है। उसके बाद विजय सैम की गाड़ी को दूर के एक तालाब में गिरा देता है। गाड़ी को ठिकाने लगाने के बाद विजय सीधा अपने ऑफिस पहुंचता है। वो अपने असिस्टेंट को बताता है कि कल मैं अपनी पूरी फैमिली को लेकर पणजी जा रहा हूँ एक सत्संग के अंदर। घर वापस आने के बाद विजय को ये बात पता चलती है कि सैम कोई आम लड़का नहीं, बल्कि वो तो गोवा के IG का बेटा है। सैम की माँ मीरा देशमुख गोवा की जनरल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस है। इसके बाद हम विजय को देखते हैं, जो कि इस वक्त मुस्कुरा रहा है। वो मुस्कुराते हुए अपनी फैमिली के साथ डिनर पर बैठता है। उसे इस तरह मुस्कुराते हुए देखकर उसकी बीवी और बेटी सैम की अचानक हुई मौत के बारे में सवाल पूछते हैं। इस पर विजय उनसे कहता है कि कौन सा लड़का और कौन सैम, मैं किसी सैम वैम को नहीं जानता और आज के बाद हमें इस तरह पेश आना होगा जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। विजय अपनी फैमिली को समझाता है कि हमारा डर ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है
उसके बाद विजय के कहने पर उसकी फैमिली पणजी में होने वाले सत्संग के लिए निकल जाती है। जैसे कि विजय को पता था कि सत्संग कल ही खत्म हो चुका था और उस जगह से सामान उठाया जा रहा था। इन सब के बावजूद विजय अपनी फैमिली को लेकर कुछ देर वहाँ पर बैठता है। फिर एक नॉर्मल वेकेशन की तरह वो अपनी फैमिली को शहर में घुमाता है। इसके बाद वो अपनी फैमिली को बताता है कि उन्हें पुलिस वालों के सवालों के जवाब कैसे देने हैं। वो उनका हौसला भी बढ़ाता है और कहता है कि पुलिस तुमसे उल्टे सीधे सवाल पूछेगी और झूठ भी बोलेगी, लेकिन तुम्हें अपने जवाब पर अड़े रहना है। विजय बार बार अपनी फैमिली को समझाता है कि तुम्हारा डर ही उनका असली हथियार है, इसीलिए तुम्हें डरना नहीं है और उनके सवालों के जवाब पूरे कॉन्फिडेंस से देने हैं। उसके बाद पुलिस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है और एंट्री होती है आईजी मीरा देशमुख की। मीरा देशमुख इन्वेस्टिगेशन में अपने बेटे सैम की कार को ढूंढ लेती है। उसके बाद वो बहुत परेशान हो जाती है और उसे समझ में आ जाता है कि उसके बेटे के साथ जरूर कुछ बहुत बुरा हुआ है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि सैम को आखिरी बार विजय के घर के आसपास देखा गया था और सब इंस्पेक्टर गायतोंडे भी अपने सीनियर्स को बताता है कि उसने एक पीली रंग के कार में विजय को जाते हुए देखा था, लेकिन उसके पास इस बात का कोई भी ठोस सबूत नहीं होता। उसके बाद पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अंजू के स्कूल में भी जाती है, लेकिन अंजू बिना डरे पुलिस के सवालों के जवाब देती है। जैसे कि पुलिस को पता लगा था कि 2 तारीख के बाद से ही सैम कहीं गायब है, इसीलिए पुलिस उससे पूछती है कि 2 तारीख को तुम कहाँ थी। तब वो बिना डरे कहती है कि 2 तारीख को तो मैं अपनी फैमिली के साथ पणजी के एक सत्संग में गई थी और 3 तारीख को हम लौट आए। उसके बाद पुलिस विजय के घर जाती है और दोनों से पूछताछ करने लगती है, लेकिन उनके हाथ तब भी कोई सबूत नहीं लगता। उसके बाद उन्हें लगने लगता है कि कहीं जानबूझकर गायतोंडे विजय को फंसा तो नहीं रहा। उसके बाद फिर से आईजी मीरा के कहने पर पुलिस एक एक करके विजय की फैमिली से पूछताछ करती है और उनकी गायतोंडे की बातें सुनने के बाद मीरा को शक होने लगता है कि कहीं ये लोग हमें कोई झूठी कहानी तो नहीं सुना रहे। इसलिए मीरा के कहने पर उन सभी लोगों को बुलाकर पूछताछ की जाती है जिनसे विजय 2 तारीख को मिला था। पुलिस ये जानकर हैरान होती है कि आखिर इन सभी को इतने अच्छे से कैसे याद है कि विजय 2 तारीख को ही पणजी गया था, क्योंकि अब तक सैम को गायब हुए 1 महीने से ऊपर हो चुका था। पुलिस के पूछने पर पता चलता है कि विजय इन सबसे कुछ दिन पहले ही मिला था और इन सबको याद दिलाया कि वो 2 अक्टूबर को पणजी के सत्संग में गया था। अब मीरा अपनी पूरी ताकत लगा देती है, लेकिन विजय की बातों को झूठा साबित नहीं कर पाती। मीरा के हस्बैंड को भी अब ये लगने लगता है कि विजय एक शरीफ इंसान है और वो सच बोल रहा है। कुछ देर के बाद ही मीरा को एहसास होता है कि उसने जो बिल्स और सीसीटीवी फुटेज देखी है उससे ये तो साबित होता है कि विजय 3 तारीख को पणजी में था, लेकिन उनके पास ऐसा कोई भी ठोस सबूत हाथ नहीं लगा था जिससे कि ये साबित हो सके कि विजय 2 तारीख को भी पणजी में था। उसे ये समझ में आने लगता है कि 2 तारीख को पणजी में होने वाली बात लोगों के दिमाग में जानबूझकर बिठाई गई है, लेकिन असलियत में वो किसी और ही दिन अपनी फैमिली के साथ पणजी में गया। मीरा अपने हस्बैंड से कहती है कि हमें वही चीजें याद रह जाती हैं जिन्हें हमने अपनी आंखों से देखा हो। उसके बाद मीरा अपने हस्बैंड को थ्योरी बताना शुरू करती है। विजय ने 3 तारीख को सैम की गाड़ी को दूर के एक तालाब में गिराया था और उसी दिन उसने जानबूझकर ऐसे सबूत प्लांट किए जिससे कि पुलिस को ऐसा लगे कि 3 तारीख को वो अपनी फैमिली के साथ पणजी में था, जबकि वो अपनी फैमिली को 4 और 5 तारीख को लेकर पणजी गया। जानबूझकर 2 दिन उसने पणजी में ही गुजारे, इसीलिए उनका बयान लेते वक्त किसी की भी जबान नहीं फिसली। लेकिन उन लोगों ने हमसे झूठ कहा कि वो लोग 2 और 3 तारीख को पणजी में थे, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी सबूत न मिलने की वजह से आईजी मीरा परेशान हो जाती है। अब मीरा सैम के फ्रेंड से भी पूछताछ करती है। तब उसे पता चलता है कि सैम ने अंजू का एक डटी वीडियो बनाया था और उसी वीडियो की ही वजह से उसके बेटे के साथ कुछ बुरा हुआ है। इसके बाद मीरा देशमुख विजय और उसकी फैमिली को रिमांड पर लेती है बिना किसी परमिशन के और वहाँ पर वो उनसे पूछताछ शुरू करती है। शुरू में तो विजय और उसकी फैमिली कुछ नहीं कहती, पुलिस उनको बहुत मारती है, सच उगलवाने के सारे हथकंडे करती है। लेकिन जब पुलिस विजय की छोटी बेटी अनु से धमकाकर पूछताछ करती है तब वो बच्ची डर जाती है और कहती है कि सैम की लाश उनके घर के गार्डन में है। उसके बाद जब पुलिस वहाँ खुदाई करती है तो उन्हें सैम की बॉडी की जगह एक कुत्ते की लाश मिलती है। ये सब देखकर पुलिस वालों की तरह विजय की फैमिली भी हैरान हो जाती है, यानी कि विजय इस बात को जानता था कि पुलिस उनसे सच उगलवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है।
इसीलिए विजय ने सैम की बॉडी को कहीं और ही शिफ्ट कर दिया। इसके बाद विजय ने अपने साले से कहकर सारी मीडिया को इस केस के पीछे लगा दिया था, जिससे कि ऐन वक्त पर बहुत सारी मीडिया और पब्लिक विजय के घर के बाहर जमा हो गए थे। और जैसे ही सैम की बॉडी की जगह किसी और की लाश मिलती है तो गुस्साई हुई पब्लिक सब इंस्पेक्टर गाय तोंडे को मारने लगती है। उसके बाद आईजी मीरा देशमुख भी परेशान होकर इस्तीफा दे देती हैं। उसके बाद विजय से अकेले में मिलने के लिए मीरा देशमुख और सैम के फादर आते हैं। मीरा विजय से पूछती है कि कहाँ है मेरा बेटा, लेकिन विजय के पास कोई भी जवाब नहीं होता, जिसकी वजह से वो उन दोनों से माफी मांग लेता है और डायरेक्ट बात ना करते हुए वो उन्हें एक स्टोरी के जरिए सैम के इस दुनिया में ना होने की बात बताता है। वो कहता है कि हमारी हंसती खेलती फैमिली में कोई बिन बुलाया मेहमान आ गया था और उस मेहमान के साथ एक हादसा होता है जिसमें वो बिन बुलाया मेहमान हमसे दूर चला जाता है। ये सब सुनकर मीरा रोने लगती है और वो वहाँ से चली जाती है। आखिर विजय ने सैम की लाश को कहाँ छुपाया है, ये सस्पेंस अभी भी बना हुआ था। काफी बार पूछने पर भी विजय अपनी फैमिली को इस बारे में नहीं बताता और आखिरी बार जब विजय थाने में हाजिरी देने के लिए जाता है तब एक नया पुलिस वाला उससे कहता है कि जिस दिन मुझे सैम की लाश मिलेगी मैं उस दिन तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिस पर विजय कहता है कि जब तक ये पुलिस स्टेशन है तब तक मुझे कुछ नहीं हो सकता। ये सुनकर हमें ये समझ में आता है कि विजय ने सैम की बॉडी को इसी पुलिस स्टेशन में दफनाया था, क्योंकि जब सैम का मर्डर हुआ था तब इस पुलिस स्टेशन में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। अब ये नया पुलिस स्टेशन पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें।